Good morning, dear listeners. Today we will start our next unit, Unit 6 Determiners. So, what are determiners? Determiners are words that comes at the beginning of the noun to clarify noun. तो determiners वो words होते हैं जो कि noun से पहले आते हैं और noun को clarify करेंगे कि noun किसका है, आपका है, मेरा है, ये किसी और का है. ठीक है, उसके नंबर्स के बारे में और उसकी क्वांटिटी के बारे में. कितना है, सम है, फ्यू है, लिटिल है, मोर है, मैनी है, मच है. सो जितने भी ये वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले आएंगे, नाउन को क्लेरिफाई करेंगे, ये क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स. फॉर एग्जांपल माई डॉग. सो माई डॉग में माई क्या है, डिटर्मिनर, वो बता रहा है कि मेरा डॉग है. ठीक है. मैनी गर्ल्स. अब मैनी गर्ल्स में जो गर्ल्स हैं वो क्या है, नाउन्स है, बट मैनी क्या है उसमें, डिटर्मिनर्स. तो नाउन को क्लेरिफाई करते हैं. सो वी विल स्टार्ट आवर वर्कशीट 1. संजीव कपूर द फेमस शेफ इज presenting his latest mouth-watering recipe on his famous cookery show खाना खजाना. तो फेमस शेफ संजीव कपूर बताने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के बारे में, जो कि अपने जो कुकिंग शो है उनका फेमस खाना खजाना. रीड इट केयरफुली if you want to learn how to make a delicious yum सागो उपमा. तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसमें आपको पता लग जाएगा. अगर आप बनाना भी चाहते हैं टेस्टी सागो उपमा तो आप यहाँ से सीख सकते हैं. साथ ही साथ हम इसमें डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. यम सागो उपमा. इंग्रेडिएंट्स, मसालों में क्या क्या डालना है. 1.5 कप सागो यानी कि साबुदाना, a few peanuts, some cumin seeds means jeera, plenty of curry leaves, a few green chilies, ठीक है, chopped कटी हुई, a pinch of salt, a little oil. Let's start with the method. Method क्या है? First one, step 1, wash the sago and soak it in water for some time and drain excess water. Okay. Then roast all the peanuts till they are golden brown. Fine. The number 3rd step, chop the peanuts. Number 4, heat a little oil in a frying pan. Add some cumin seeds and a few chilies. When the cumin seeds are roasted, add all the soaked sago, peanuts and plenty of curry leaves and stir. Add salt to taste. 5th, cook for 3-5 minutes and serve hot. So this is the way to cook yum sago upma. Now there are some bold words given in this method. Some, excess, all, little, few, some, all, plenty. So dear student, all these are determiners. क्या ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स हैं जो हमें बता रहे हैं किसकी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में और उसके नंबर के बारे में, कितना डालना है हमें. सम, टाइम एंड ड्रेन एक्सेस वाटर. ठीक है. एक्सेस क्या है इसके अंदर, डिटर्मिनर्स है. सम क्या है, डिटर्मिनर्स है. रोस्ट ऑल द पीनट्स, ऑल उसी फिर से क्वांटिटी बता रहे हैं पीनट्स की, कितनी क्वांटिटी है, कितने, बहुत सारे थे. फिर देन अगेन इन द 4th सेंटेंस, हीट अ लिटिल ऑयल. ठीक है. अगेन उसकी क्वांटिटी के बारे में बताइए कितना ऑयल डालना है. तो जितने भी ये वर्ड्स हैं, सो ऑल दीज वर्ड्स आर डिटर्मिनर्स. ठीक है.
ऑल द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड आर डिटर्मिनर, जितने भी वर्ड्स जो बोल्ड में दिए गए हैं, ठीक है, ये क्या है, डिटर्मिनर्स। रिमेंबर, determiners are used to identify or specify a noun in some way. तो मैंने अभी आपको बताया कि डिटर्मिनर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, नाउन के थ्रू, कि वो क्या करता है, वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं और नाउन को क्लेरिफाई करते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव है, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी शेप के साइज़ के बारे में, इससे पहले हमने पढ़ा है चैप्टर में डिस्क्राइबिंग वर्ड। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड डिस्क्राइब अ नाउन। डिटर्मिनर पॉइंट इट आउट, बट जो डिटर्मिनर है वो पॉइंट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी है या कितने नंबर्स में है। सम एडजेक्टिव डोनेटिंग क्वांटिटी और नंबर, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जो क्वांटिटी और नंबर्स के बारे में बताते हैं। सम, अ लिटल, many, much can be used as determiner also. So जो words हैं some, a little, many, much, उनको हम ऐसे डिटर्मिनर भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल ए एंड द आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स। जो आर्टिकल ए एन और द होते हैं, ये क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल। सो एप्पल क्या है हमारे पास, नाउन है, और एन क्या है, डिटर्मिनर्स। द बॉय, सो बॉय क्या है, नाउन, और द क्या है हमारा, डिटर्मिनर्स। तो आर्टिकल्स जो होते हैं ए एंड द, ये भी क्या है हमारे पास, डिटर्मिनर्स। पोजेसिव्स लाइक माई, योर, दिस, देयर, their, this, that, these, those are also determiners। तो हमारे पास पोजेसिव्स डिटर्मिनर्स भी होते हैं, और पोजेसिव डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं, माई, योर, हिज, देयर, दिस, डैट, दीज, दोज आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स। जितने भी ये वर्ड्स हैं ये क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं, जो कि हम सेंटेंस पे यूज़ करते हैं। लाइक माई डॉग इज़ वेरी क्यूट। तो माई डॉग, वो आपको बता रहा है डिटर्मिनर कि डॉग किसका है, मेरा है, और डॉग क्या है, नाउन है, और माई क्या है, डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि नंबर के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, और क्लियरिफाई कर जाएंगे नाउन को, और नाउन से पहले आएंगे। सो इन वेरी सिंपल वे, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स। डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आएंगे और नाउन को क्लैरिफाई करेंगे कि नाउन किसका है, कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर्स में है। इसमें कि हम आर्टिकल्स भी यूज़ करते हैं एंड द, और जो पोजेसिव डिटर्मिनर्स है लाइक माई, योर, हिज, देयर, दिस, डैट, दीज, दोज आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। व्हाट आर डिटर्मिनर्स? Determiners are the words that comes at the beginning of the noun to clarify noun। सिंपल तरीके से डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आएंगे और नाउन को क्लेरिफाई करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में है, कितने नंबर्स में है वो, और किसका है, आपका है, मेरा, या किसी और का है। गेट इनटू Group of 4, write a recipe in the space given below. Send your favorite recipe to Sanjeev Kapoor. If he likes it, you will win a fabulous prize. Use the 8 box given below. So we all are know that we are at home. तो आपको ये एक्टिविटी खुद ही करनी है। आपको यहाँ पर कोई भी अपनी पसंद की जो रेसिपी है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। और यहाँ पे हमें 8 बॉक्स दिया है, कितनी क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी में, आप क्वांटिटी में और कितने नंबर्स में आप उन चीज़ों को डालोगे, उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ देना है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स में जो मसाले आप यूज़ करेंगे और मेथड कैसे आपने बनाया
आप वो यहाँ पर लिखिए. दिस इज़ योर एक्टिविटी, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. Okay, that's all for the day. Hope you understand the concept. Thank you and have a nice day.